नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आखिरी सच पर। यहाँ हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जघन्य हत्याएं, अज्ञात अपराधों और वो राज जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती। तैयार हो जाइए सच्चाई के अंधेरे में झांकने के लिए। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा का एक थाना है एतमादपुर और इसी इलाके में रहता था एक युवक, नाम सुनील कुमार शर्मा। सुनील एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। माता पिता और पत्नी के साथ वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन किसे पता था कि एक दिन इस परिवार पर ऐसा कहर टूट पड़ेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे सुनील रोज की तरह ड्यूटी पर निकला, लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटा। उसका फोन भी 10:30 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। मां, पत्नी और बीमार पिता सभी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुनील पर ही थी। घर वालों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच शुरू हुई। सुनील फील्ड जॉब करता था, इसीलिए वह कंपनी को अपनी लोकेशन भेजता था। पहली लोकेशन गांधीनगर मिली, लेकिन वह सुराग बेकार निकला। 5 दिन बीत गए, कोई पता नहीं चला। फिर से सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकाली गई। इस बार आखिरी लोकेशन गांधीनगर नहीं बल्कि मधुनगर निकली। मधुनगर में पता चला कि सुनील का संपर्क एक महिला मोना और उसके पति अजय उर्फ राबड़ उर्फ डकैत से था। उनके घर से आने जाने के फुटेज भी मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अजय घर में तो दिखा पर बाहर निकलता हुआ नहीं। मोना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती के बाद उसने जो बताया वह दिल दहला देने वाला था। मोना के अनुसार 2 अगस्त को सुनील उनके घर आया था। वह एक प्लॉट लेना चाहता था और इस बारे में अजय से बात कर रहा था। पैसों को लेकर कहासुनी हुई और अचानक अजय ने एक भारी वस्तु सुनील के सिर पर दे मारी। गंभीर चोट से खून बहने लगा और खून रोकने के लिए उन्होंने उसके सिर पर प्लास्टिक की बोरी बांध दी। अब घबराकर दोनों ने सुनील के शव को रजाई में लपेटा, फिर कार्टन में भरा और 3 चादरों से पोटली की तरह बांध दिया। एक लोडिंग ऑटो बुलाया गया। फ्रिज के साथ वही पोटली ऑटो में रखवाई गई। कुछ दूरी जाकर सामान उतारा और दूसरा टेम्पो किराए पर लिया। लगभग 7 किलोमीटर घूमने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के सुनसान इलाके में पोटली को फेंक दिया गया। 7 अगस्त को एक संदिग्ध शव मिला। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया था। 8 अगस्त को पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। मोना गिरफ्तार हो गई, लेकिन अजय अब भी फरार था। परिवार ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए और रंजिश का एंगल बताया, जबकि पुलिस का दावा था कि यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी। हालांकि सुनील के पास सिर्फ 6,000 रुपए ही थे। अगर मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मोना के घर से मिला बैग और हेलमेट न होते तो यह केस शायद कभी सुलझ नहीं पाता। यह एक ब्लाइंड मर्डर बनकर फाइलों में दब जाता। अगर आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।